सुप्रभात। आज की ऑडियो विजुअल टीचिंग क्लास में मैं कैलाश चंद्र गेरू, हिंदी आचार्य, सरस्वती शिशु मंदिर पटामुंडाई, आप सभी 10वीं कक्षा की छात्र छात्राएं को स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पिछले कालांश में हम चर्चा करे थे कि दूसरों से कैसे बात करना चाहिए, यानी कि किस तरीके से बात करना चाहिए, और शब्दों का जादू बड़ा ज़बरदस्त है। एक ही बात को भिन्न भिन्न शब्दों के संयोजन द्वारा व्यक्त किया जाता है और उसका अलग अलग असर भी पड़ता है। और सच्चा साहित्यिक किससे कहते हैं, तो आज हम आगे बढ़ते हैं। मन, वाणी और कर्म का सामंजस्य ही मनुष्य को श्रेष्ठता के पद पर पहुंचाता है। फिर भी वचनों का विशेष महत्व है, क्योंकि एक कटु वचन सारे किए धरे पर पानी फेर सकता है। यद्यपि यह ठीक है कि दुधारू गाय की 2 लातें भी सहन की जाती है, फिर भी दूसरों के स्वाभिमान का हनन कर उसके साथ उपकार करना कोई महत्व नहीं रखता। वाणी की मधुरता के साथ विनयपूर्ण व्यवहार ही शिष्टाचार है। शिष्टाचार का अर्थ लोग दिखावा यो तकल्लुफ़ करते हैं, लेकिन वास्तव में उसका अर्थ है सज्जनोचित व्यवहार। मधुर भाषण के साथ इसका भी मूल्य है। उनके द्वारा मनुष्य की शिक्षा, दीक्षा और कुल की परंपरा और मर्यादा की परिचय मिलता है। मतलब है कि मन, वाणी और कर्म, ये तीनों की सामंजस्य ही मनुष्यों को श्रेष्ठ बनाता है। अच्छे कर्म, अच्छे मन और अच्छे वाणी या मधुर वाणी आदि से मनुष्य दूसरों दिलों को जीत सकते हैं। सभी जगह में उनका जय जयकार होता है, लेकिन एक कटु वचन सारे किए धरे पर पानी फेर सकता है। किसी का उपकार करते समय भी मधुर वचन कहना चाहिए। कटु वचन से दूसरों को आघात पहुंचाता है। किसी के स्वाभिमान को आघात पहुंचाकर उसका उपकार करने का कोई महत्ता नहीं है। मधुर वचन के साथ विनयपूर्ण व्यवहार ही शिष्टाचार है, और वह सोने में सुगंधी जैसे हैं। मीठी बात बोलने वाले की हृदय की निर्मलता और कर्म में सच्चाई जरूरी है, वरना वह बाहरी औपचारिकता नजर आता है। इन दोनों के द्वारा, अर्थात मधुर भाषण और साथ साथ विनयपूर्ण व्यवहार, इन दोनों के द्वारा मनुष्य की शिक्षा, दीक्षा, कुल की परंपरा और मर्यादा का पता चलता है। फिर देखिए बच्चे, किसी काम को कराने के लिए कृपया शब्द का प्रयोग शिष्टता का परिचायक होता है। काम हो जाने के पश्चात धन्यवाद कहना भी जरूरी है, अर्थात शिष्टाचार का भी कुछ लक्षण होता है। किससे कुछ काम कराना है या किससे कोई चीज़ मांगना है तो कृपया शब्द कहना जरूरी है। जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं, हम बैंक में फॉर्म भरने के लिए पेन साथ में लाने के लिए भूल गए तो किसी से हम कलम मांगते हैं, तो किस प्रकार मांगना चाहिए? कृपया आपका कलम दीजिए थोड़ा, है कि नहीं? हाँ। और काम हो जाने के पश्चात या हो जाने के बाद क्या कहना जरूरी है? धन्यवाद, क्योंकि यह शिष्टता की परिचायक है। फिर देखिए किताब को, जो अपने से नीचे हैं उनसे कोई ऐसी बात ना कही जाए कि जिससे यह प्रकट हो कि हम उनको नीचा समझते हैं। अपने से कम स्थिति के लोगों के स्वाभिमान की रक्षा करना सज्जन का पहला कर्तव्य है, अर्थात अपने से छोटे लोग को ऐसी बात ना कही जाए कि जिससे उनका स्वाभिमान पर ठेस पहुँचे। उनका स्वाभिमान रक्षा करना सज्जनता है। हो सकते हैं मन में अपने से उम्र में कम या स्थिति से कम, लेकिन एक सज्जन व्यक्ति काम कराते समय किसी को नीचा दिखाने वाली बात नहीं करते हैं। तो समझ गए बच्चों, आज की कालांश इतना ही था। तो इसमें
तो इससे पहले मैं आपके लिए कुछ होम टास्क या असाइनमेंट दूंगा। आप सभी इस प्रश्नों के उत्तर अपने अपने उत्तर पुस्तिका में लिखकर मेरे व्हाट्सएप नंबर को भेज देंगे। तो फिर मिलेंगे अगला कालांश को इस विषय की बाकी अंश को लेकर। धन्यवाद। सब कुशल रहे, सब अच्छे रहे।